देन नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर हम मैक्सिलरी टूथ को ओवर डेंचर के अबटमेंट के लिए यूज़ करते हैं तो उसमें हमें क्या क्या फ़ायदे होंगे, ठीक है, क्या उसका चीज़ें उसकी कॉम्प्लिकेट कर रही होंगी, ठीक है, उनकी यूटिलाइजेशन में, तो वो देखते हैं। सबसे पहले है सेंट्रल इंसाइजर। सेंट्रल इंसाइजर में उसमें ये क्या कि अगर हम उसकी एक आइडियल लोकेशन पे उसको एज अबटमेंट, मतलब एक तो उसकी आइडियल लोकेशन है, ठीक है, एज अबटमेंट, देन ये कि वो एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देगा प्री मैक्सिला को, ठीक है, तो ये इसके एडवांटेजेस हैं। बट ऑन द अदर हैंड इसके जो कॉम्प्लिकेशन है वो ये है कि एक तो प्रोक्सिमिटी हो जाएगी, ठीक है, प्रोक्सिमिटी किससे हो जाएगी, आपका जो फोरामीना होता है, ठीक है, इंसेसिव फोरामीनाज, ठीक है, क्योंकि आप जब ओवर नेचर यूज़ कर रहे हो तो थोड़ी रिजोप्शन हुई होती है, ठीक है, इन दी केस ऑफ रिजोप्शन, ठीक है, तो वो प्रोक्सिमिटी हो जाएगी। और एक आपका एल्वियोलर जो प्रोमिनेंस है वो भी जो कॉम्प्लिकेट कर देगा आपकी यूटिलाइजेशन को, ठीक है, सैंडल साइजर की यूटिलाइजेशन को एज अबटमेंट्स। देन आपके पास केनाइन आते हैं। इसका एक एडवांटेज ये है कि इसकी लॉन्गेस्ट रूट होती है, तो जो आपका रूट सरफेस एरिया होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है, तो आपको सपोर्ट अच्छी मिल जाती है, ठीक है, तो आपको एक स्टेबिलिटी जो होती है ना वो ज़्यादा अच्छी प्रोवाइड हो जाती है। बट ऑन द अदर हैंड इसके कुछ वो कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा हैं। एक तो आपको डाइवर्जिंग फेशियल टिश्यू जो है अंडरकट मिलते हैं, डाइवर्जिंग होते हैं, आपको जो फ्लेंजेस होते हैं वो भी आपके ओवर कंट्रोल्ड होते हैं, ठीक है, एक्सेसिवली सपोर्ट चाहिए होता है, क्योंकि जैसे जैसे पोस्टीरियरली मूव करता जाएगा तो उनको ज़्यादा सपोर्ट चाहिए होगी एक डेंचर को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। देन जिसका जो प्लेसमेंट और मूवल का जो वे है वो भी बड़ा अनकम्फर्टेबल सा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो बहुत मतलब जैसे जैसे पोस्टीरियर मूव कर जाएगा तो एक कॉम्प्लिकेशन सी आती जाएगी, ठीक है। देन इसी तरह जो प्रोस्थेटिक टीथ हैं उनकी जो प्लेसमेंट है वो भी में भी उसमें भी इशू आ जाएगा, क्योंकि जो आपकी जो बेसिक होती है वो कैनाइन गाइडेंस के थ्रू आप जो है जो टीथ की अरेंजमेंट कर लेते हैं, ठीक है। बट जब एज ए कैनाइन हमने अबटमेंट यूज़ कर लिया, जो प्रोस्थेटिक टीथ होंगे उनकी जो प्लेसमेंट होगी उसमें हमें थोड़ा इशू आ रहा होगा। इसी तरह कैनाइन्स को अकोमोडेट करने के लिए हमें इंटरनल रिलीफ देना पड़ेगा, जिससे उनकी जो स्ट्रक्चर है वो वीकन हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशन है जिसकी वजह से हम कैनाइन्स को नहीं यूज़ करते हैं, ठीक है, और ये कुछ एक फ़ायदा है, ठीक है। और इसी तरह लैटरल इंसाइजर है। लैटरल इंसाइजर में भी यही होता है कि आपके पास जो रूट सरफेस एरिया वो बहुत कम हो जाता है, तो जो आपको सपोर्ट मिल रही होती है बहुत कम होती है, ये इसका एक कॉम्प्लिकेशन है यूजेज में। बाकी ये कि इसका फ़ायदा ये है कि वाइडली सेपरेटेड होते हैं, ठीक है, मतलब उनके दरमियान काफ़ी डिस्टेंस आ जाता है, तो एक सपोर्ट प्रोवाइड करने का एरिया होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। फिर आप ब्लैक कंट्रोल भी अच्छे से कर लेते हैं, और जो टिश्यू अंडरकट्स होते हैं वो भी कोई ख़ास कोई प्रॉब्लम नहीं काज करते हैं, ठीक है, और आपका पाथ ऑफ प्लेसमेंट भी बहुत ईजी रहता है, और आप पेरिफल सील जो है या फ्लेंज जो है वो क्रिएट कर लेते हैं ईजीली। तो ये कुछ फ़ायदे हैं मैक्सिलरी टीथ को ओवर डेंचर्स के अबटमेंट के तौर पे यूज़ करने के लिए। तो हम सिलेक्शन करते हैं, ठीक है, उसमें हम बहुत सी चीज़ें देखते हैं, पेरिडोंटल स्टेटस देखते हैं, मोबिलिटी स्टेटस देखते हैं, अबटमेंट लोकेशन देखते हैं, एंटोडोंटिक स्टेटस देखते हैं। तो बहुत से फैक्टर होते हैं जो हम जिनको काउंटर करने के बाद हम टूथ को जो है एज अबटमेंट के तौर पे यूज़ करते हैं।